देखिए, एक बीकॉम स्टूडेंट, वर्किंग प्रोफेशनल, हाउसवाइफ, अगर आप यूएससीपीए को फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करना चाहते हैं तो आपके लिए स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। हर कंपनी आपको हायर करने के लिए रेडी रहेगी। खुद का वैल्यू एडिशन, खुद का कॉन्फिडेंस किस लेवल पर होगा, यह विश्वास के साथ मैं आपको कहने जा रहा हूं, यस, आपने अगर मुझे 1 साल दिया, सीपीए फर्स्ट अटेम्प्ट यानी फर्स्ट अटेम्प्ट। सो वेलकम गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ टू पास यूएससीपीए इन फर्स्ट अटेम्प्ट। देखिए, एक बीकॉम स्टूडेंट, वर्किंग प्रोफेशनल, हाउसवाइफ, इनको टारगेट कर मैं बताना चाह रहा हूं कि आपके लिए अगर आप यूएससीपीए को फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करना चाहते हैं तो आपके लिए स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। और देखिए, फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करना आपके लिए जरूरी भी हो, दो रीजन। एक तो मॉनेटरी, और जो एफर्ट आप करेंगे, इतना ज्यादा एफर्ट करेंगे आप, अगर आपने सही स्ट्रेटजीज को फॉलो नहीं किया, बिना जाने कि हमें कैसे यूएससीपीए पास करना है, अमेरिका के चार्टर्ड अकाउंटेंसी के डेजिग्नेशन में अगर आप एडमिशन लेने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये वीडियो डेफिनेटली देखना चाहिए। तो हम बात कर रहे हैं सर फर्स्ट अटेम्प्ट। 1 पेपर की कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 55 to 60,000 है। अब अगर आपने पहले अटेम्प्ट में सक्सेस नहीं पाई, 2-3 रीजन हो सकते हैं कि आप अगर पहले अटेम्प्ट में सक्सेस नहीं अचीव कर पा रहे हैं। सबसे पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा कि सक्सेस टिप्स क्या होगी फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करने के लिए। और देखिए कि अगर बाई चांस आपका एक भी अटेम्प्ट एक्स्ट्रा लग गया ना, तो आप में वो करेज दोबारा आप नहीं कर पाएंगे एग्जाम देने के लिए, बिकॉज ऑफ द कॉस्ट एंड बिकॉज ऑफ द एफर्ट। और एक वर्किंग प्रोफेशनल जो कि बड़ी मुश्किल से एक टफ डिसीजन लेता है, एक हाउसवाइफ या बीकॉम स्टूडेंट जो इतना टफ डिसीजन लेता है कि नाउ आई वांट टू बी ए सीपीए, तो मैं वर्किंग प्रोफेशनल और बीकॉम स्टूडेंट से कहना चाहूंगा कि अगर आप यूएससीपीए को ज्वाइन कर रहे हैं तो आपके मन में सबसे पहला क्वेश्चन यही होना चाहिए कि सर मुझे तो फर्स्ट अटेम्प्ट यानी फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करना। तो पहले एक बात ये ध्यान रखिए, आपको केवल 12 मंथ का टारगेट बनाना ही नहीं, रियलिस्टिक टारगेट बनाकर चलिए। पता चले आपने मार्केटिंग के कोई वीडियोस देख लिए, बोले यूएससीपीए में केवल 4 पेपर हैं, 12 मंथ में पास हो जाएंगे। क्या आप अपनी वर्क लाइफ के बाद 5 से 6 घंटे पढ़ सकते हैं? तो देखिए, कम से कम आपको 2-3 घंटे अगर आप पढ़ रहे हैं, 2 आवर आप पढ़ रहे हैं, मेरा मानना है आपको 12 से ज्यादा मंथ लग सकते हैं, 15 to 18 मंथ लग सकते हैं। लेकिन अगर आपने 4 आवर्स दे दिए तो फिर आप 12 मंथ में पास कर लेंगे। कुछ ऐसे कैंडिडेट हो सकते हैं जो 2 घंटे भी पढ़कर मैक्सिमम आउटपुट निकाल लेते हैं, संडे सैटरडे वीकेंड्स में अच्छा पढ़ लेते हैं, लेकिन 2 आवर का तो गोल्डन रूल है ही है। लेकिन मैं यहां पे कहूंगा कि 15 to 18 मंथ भी लग सकते हैं। इस बात के लिए रेडी रहना, ठंडा करके खाना है, जल्दबाजी नहीं। अब सर हमारे लिए एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम 6 मंथ का प्लान करते हैं। मतलब मैं आपके लिए एक प्लान बना रहा हूं, जो उस 6 मंथ में मेरा सोचना है कि मैं आपको 2 सब्जेक्ट क्लियर कराऊं। दिसंबर का मंथ है, 30 जून तक मैं चाहूंगा आपका फार या ऑडिट आप साथ में लेते हैं इस कॉम्बिनेशन में। 30 जून तक का मेरा टारगेट है। उसके बाद जुलाई अगस्त में आप एक टीसीपी का पेपर दे देंगे, छोटा है, 8-9 यूनिट है, 2 महीने में उसको पास कर लेंगे तो 8 मंथ। और रेगुलेशन में 4 से 6 महीने भी लग सकते हैं, क्योंकि टैक्सेशन आपके लिए नया हो सकता है, या हो सकता है फार में ज्यादा ले लें। तो पहले हमें ये नहीं करना कि सर हमें तो 8 महीने में बनना, हमें 9 महीने में बनना है, 6 महीने में सीपीए करना, नहीं, 15-18 मंथ लग सकते हैं। अब बात करते हैं अप्रोच की। सर एक परफेक्ट स्टडी प्लान होना चाहिए। अब वो परफेक्ट स्टडी प्लान क्या है? क्या सबके लिए एक जैसा है? बिल्कुल नहीं, हर स्टूडेंट के लिए अलग अलग है। मतलब आप सोचिए कि आप एक हाउसवाइफ हैं, आप एक वर्किंग प्रोफेशनल, आपका जॉब का क्या सिनेरियो है। आप हो सकता है बीकॉम स्टूडेंट हो, अभी आपने जस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, सीए इंटर स्टूडेंट हैं, सीए फाइनल के स्टूडेंट हैं, तो स्टडी की हैबिट ऑलरेडी है। तो मैं आपसे जूम मीटिंग कर आपका एक परफेक्ट स्टडी प्लान बनाएंगे। इस जूम सेशन में हम आपके साथ में जुड़ेंगे, 1-to-1 डिस्कस करेंगे कि हमारे लिए क्या फिजिबल प्लान है। पहली बात, फार या ऑडिट का कॉम्बिनेशन लेंगे या टीसीपी और रेगुलेशन का कॉम्बिनेशन लेंगे, इन दोनों में से कोई कॉम्बिनेशन को लेंगे। उसके बाद
6 to 8 मंथ में 2 पेपर और बाकी के 4 to 6। मतलब मैं तो चाहूंगा कि 15 मंथ से पहले पहले आप सीपीए बन जाए, लेकिन आपको मुझे आज एक वादा करना पड़ेगा अगर आप हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हैं कि जैसा मैंने बोला वैसा आपको अगले 12 से 15 महीने फॉलो करना है। पहली चीज देखिए, अमेरिका के चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने जा रहे हैं। मैं बार बार आपको है ना अकाउंटेंट नहीं बोल रहा हूं, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बोलता हूं। मैं बार बार सीए वर्ड यूज कर रहा हूं, अमेरिकन सीए। मैं ये वर्ड यूज नहीं कर रहा पब्लिक अकाउंटेंट। क्यों? क्योंकि आपके मन में अगर डे वन से होगा कि मैं सीए करने जा रहा हूं, तो आप साइकोलॉजिकली इस बात के लिए रेडी होंगे कि सर पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल इजीली पास नहीं हो जाएंगे। तो जब आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहे हैं, आप वो भी अमेरिका की, वर्ल्ड की सुपर पावर कंट्री के सीए को कर रहे हैं, जिसके केवल 4 ही एग्जाम है, तो एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, एक पॉजिटिविटी की रिक्वायरमेंट है जो मुझे आपसे चाहिए। इसीलिए मैं आपसे बोलूंगा, जिस दिन आप सीपीए करने का डिसीजन ले ले, आप ये बोलिए मैं सीपीए नहीं कर रहा हूं, मैं तो अमेरिका के चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स कर रहा हूं। अपने ब्रेन की ट्यूनिंग आपको ऐसी करनी है जिससे आप मैक्सिमम क्या कर सकें, स्टडी में टाइम डिवोट कर सकें। अब मेरा सबसे बड़ा जो ब्रह्मास्त्र है सीपीए में बच्चों को फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कराने का, वो है मैक्सिमम टाइम में आपसे एमसीक्यू और सिम्स। मतलब मैं आपसे इतनी प्रैक्टिस करवाऊंगा, इतनी प्रैक्टिस कराऊंगा। प्रैक्टिस 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 इज द ओनली की। एमसीक्यू की भरमार प्रैक्टिस, सिमुलेशंस की भरमार प्रैक्टिस। सिमुलेशंस तो मैं खुद 100 से ज्यादा आपको सॉल्व करवाने जा रहा हूं। तो और एमसीक्यू जब हम आपको करवाएंगे तो आपके एमसीक्यू लॉजिकली सॉल्व होना चाहिए। और इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूं, मेरा बेसिक फंडामेंटल, अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करना है तो आपसे 1 महीना मैं मांग रहा हूं, 1 महीना पूरा बिफोर सीपीए को बेसिक्स के लिए। दूसरा मैं आपसे मांग रहा हूं इस बेसिक्स में पूरी जनरल एंट्री आप मुझे सुपर स्ट्रांग करके दीजिए। फिर मैं आपसे डेफर्ड टैक्स की जनरल एंट्री पूछ लूं, मैं आपसे इन्वेंट्री की जनरल एंट्री पूछ लूं, मैं आपसे अकाउंट रिसीवल की जनरल एंट्री पूछ लूं, मैं आपसे कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जनरल एंट्री पूछ लूं, मैं आपसे बैलेंस शीट डेट के हर एडजस्टमेंट, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, अनअर्न्ड इनकम, अक्रूड इनकम, कुछ भी रिवर्सल कैलकुलेशन, सब कुछ पूछ लूं, आपसे बनना चाहिए। मतलब जब बच्चे हमारे बेसिक्स देखकर आते हैं ना, मैं जब एक सेशन करता हूं तो मैं उनसे ऐसे टेक्निकल क्वेश्चन पूछता हूं। और बेसिक क्लास मैंने आपको प्रोवाइड करने के बाद 30 आवर्स के मैंने आपका एक मॉक टेस्ट कंडक्ट करना। आपने मुझे इस मॉक टेस्ट में 90% लाके देना बेसिक्स में। मतलब अगर मैं आपसे 50 क्वेश्चन पूछ रहा हूं तो मैं चाहूंगा कि आपके 45 क्वेश्चन तो बेसिक्स में पूरे सही हों। आपको मुझे विश्वास दिलाना होगा कि आपका फाउंडेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है, तभी आप सीपीए बन पाएंगे। आपको लग रहा हो सर फाउंडेशन तो केवल अकाउंटिंग है, बेटा नहीं, ऑडिट में भी अकाउंट्स की जरूरत पड़ेगी, टैक्सेशन में भी, टैक्सेशन में डेफर्ड टैक्स पढ़ेंगे, अकाउंटिंग की जरूरत पड़ेगी, टैक्सेशन में अक्रूवल कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी, टैक्सेशन में इन्वेंट्री वैल्यूएशन की जरूरत पड़ेगी। तो बेसिक्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग चाहिए, इसके बिना मैं आगे नहीं बढ़ने दूंगा। और मेरा आपसे एक वादा है, अगर आपने मुझे मेरे हिसाब से 1 साल दिया, सीपीए आप बनकर रहेंगे, तो आपके सबसे बड़े सपने की शुरुआत हो रही है। ग्लोबल चार्टर्ड अकाउंटेंट, फ्यूचर आपका इतना शानदार हो सकता है। बस अपनी जिंदगी का 1 साल आज सवार लो और 2025 में अपने आप से एक वादा कर दो, जो वादा मैंने अपने आप से किया था 2007 में। 2007 में जब मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी में एडमिशन लिया था, मैंने उसी दिन अपना नाम ही चेंज कर लिया था। मैं अपने आप को शम्मी सलूजा नहीं बोलता था, मैं अपने आप को सीए शम्मी सलूजा बोलता था। इतना पसंद आ गया था मुझे ये नाम सीए कि हर ईमेल आईडी, हर लेटर हेड, हर जगह सीए। तो आपकी ब्रेन की जो ट्यूनिंग है वो बहुत पॉजिटिव होना चाहिए। 2025 वेट कर रहा है आपके सीपीए बनने का, ऐसा आपको मानना है और आज से मानना है। और मेरा आपसे प्रॉमिस है, आपने मुझे अगर मेरे हिसाब से 1 साल दे दिया, सोचिए आप, आपके पास अमेरिका के चार्टर्ड अकाउंटेंसी का डेजिग्नेशन है, हर कंपनी आपको हायर करने के लिए रेडी रहेगी,
खुद का वैल्यू एडिशन, खुद का कॉन्फिडेंस किस लेवल पर होगा, ये विश्वास के साथ मैं आपको कहने जा रहा हूं, यस, आपने अगर मुझे 1 साल दिया, सीपीए फर्स्ट अटेम्प्ट यानी फर्स्ट अटेम्प्ट, बस आपको मुझसे पूछकर मेरे मेंटोरशिप प्लान को क्या करना है, फॉलो करना। तो मिलते हैं आपसे लाइव क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।